नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। और आज बात होगी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर की। बीते दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने ऐसी बादल फाड़ तबाही देखी है जिसने यहाँ के लोगों की किस्मत पूरे तरीके से बदल कर रख दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की भयानक तस्वीरों से पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है, जहां तबाही और बेबसी ने आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित की है। लेकिन तबाही के इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल का दौरा किया और साथ ही हिमाचल के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन अब राहत बचाव के इस राशि के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की नजरें भी सरकार की तरफ टिकी हैं। आने वाले समय में केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के राहत के लिए कितनी राशि दी जाएगी, ये सब अब एक बड़ा सवाल बन गया है। आपदा के मरहमों के लिए जम्मू कश्मीर का पलड़ा फिलहाल खाली है। क्या जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में ये नुकसान हुआ है, लोगों की केंद्र से मदद की आशाएं भी उतनी ही बड़ी है। अब हम आपको पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से जुड़ी हर कड़ी आपके सामने रखने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने उनका स्वागत किया। पीएम ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ हिमाचल में हुए नुकसान का आकलन भी किया। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी, सीएम सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत भी की जाएगी। बाढ़ से प्रभावित लोगों की प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद की जाएगी और पशुओं के लिए खास मिनी किट भी बांटी जा रही है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में ढांचागत सुविधाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सरकार ने यह भी कहा है कि खेती से जुड़े लोगों को खास मदद दी जाएगी, खास तौर पर उन किसानों को जिनके पास फिलहाल बिजली कनेक्शन नहीं है। उन्हें अतिरिक्त सहायता की जाएगी ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। बारिश के पानी को सहेजने और जमीन के नीचे पहुंचने के लिए खास रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इससे भूजल स्तर बेहतर होगा और पानी के प्रबंधन में भी सुधार आएगा। पिछले हफ्ते की बारिश ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और निश्चित रूप से प्रदेश को जहां जान माल का नुकसान हुआ है और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। हमारे किसानों की फसलें बह गई हैं, बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हो गया है, बहुत जगह ज़मीन धंस गई है, पीने की पानी की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, सिंचाई की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, बिजली के ट्रांसफार्मर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और सड़कों का तो बेहाल है। मेरा मानना है कि 2023 से पहले कि जो आज से ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। 2023 में हमने ये सबक सीखा था कि इस बार जो हमारी जानें हैं वो कम गई हैं, लोग अवेयर थे, लेकिन क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो बढ़ रही है इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और क्लाउड बस्ट की घटनाओं का साइंटिफिक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो हमें लोगों ने बताया कि इतने बुजुर्ग जो हमारे थे उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट पहले कभी नहीं होते थे। इस बार तो 56 से ज़्यादा के करीब क्लाउड बस्ट हो गए हैं और क्लाउड बस्ट के कारण ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण भी प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश इसको सहन कर रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे पूरे प्रदेशों में भी मुझे लगता है कि पड़ना शुरू होगा। केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल पहले ही भेज दिया है।
तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों की परिजनों के प्रति संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी मुलाकात की गई और उनके प्रयासों की सराहना भी की गई है। पीएम के इस ऐलान के बाद सियासी गर्मागर्मी भी तेज हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश को जो उम्मीदें प्रधानमंत्री से थी वह सब धरी की धरी रह चुकी है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश को 5,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन 1,500 करोड़ की सहायता बहुत ही कम है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, उस घर की उन्हें पूरी मदद करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की मांग के अनुरूप प्रदेश की ओर से आर्थिक मदद की जाए। हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए की राहत के ऐलान के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। विपक्षी दलों का कहना है कि जितनी बड़ी तबाही जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके मुकाबले अब जब केंद्र की ओर से कोई ठोस राहत पैकेज अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों ने खुलकर सरकार से सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि जब हिमाचल के लिए तुरंत राहत का ऐलान हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक कोई बड़ा पैकेज का ऐलान क्यों नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र की प्राथमिकता से दूर है? क्या जम्मू अभी भी प्राथमिकता में नहीं आता? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए केंद्र के जम्मू कश्मीर के लिए भी स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शोपियां, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग जैसे जिलों में हजारों लोग अपने घर, खेत और आजीविका को खो चुके हैं और अब भी कई इलाके बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर है, वंचित है। विपक्ष का यह भी कहना है कि हिमाचल के लिए अंतर मंत्रालय टीम पहले ही भेज दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा कोई सर्वे क्यों नहीं किया गया? ऐसे कोई सर्वे या केंद्र स्तर का दौरा क्यों नहीं हुआ है? अब ये देखना अहम होगा कि केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर को कब और कितनी मदद मिलेगी।